बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम मैट्रिक स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके पॉइंट, इसके थ्योरम्स और इसके रिजल्ट्स वगैरह, या कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल के बारे में। तो मैट्रिक स्पेस क्या बने? मैट्रिक हमारा मैट्रिक से निकला है। मैट्रिक के माने क्या? पैमाइश। तो यहाँ से मैट्रिक का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस होगा। तो हमारे क्या होगा? एक सेट का उसके पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसमें डिस्टेंस के हवाले से जो स्पेस बनेगी वो हमारी क्या मैट्रिक स्पेस कहलाएगी। एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए फंक्शन डी फ्राम एक्स, यानी एक्स के दो पॉइंट को क्या करेगा? वो रिलेट करेगा, असाइन करेगा, आर का एक रियल नंबर से असाइन करेगा। यानी एक हमारा सेट एक्स है, उसके एलिमेंट को क्या करेगा? आर पे असाइन करेगा, उसके दो एलिमेंट्स को। सेट टू बी मैट्रिक ऑन एक्स इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर। तो ये डी क्या डिस्टेंस को ज़ाहिर कर रहा है कि दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारा डिस्टेंस क्या है? दो पॉइंट के दरमियान ज़ीरो के इक्वल है। इसका मतलब क्या है? हमारे दोनों पॉइंट क्या होंगे? सेम, यानी इक्वल होंगे। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? अगर हम डिस्टेंस पॉइंट की ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए, एक्स वाई डिस्टेंस डी वाई एक्स दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसे क्या कहते हैं? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। M4 हमारे पास है ट्राइंगल इनक्वालिटी। हमारे पास एक्स वाई का जो हमारे पास लेस देन इक्वल होगा, हमारे पास डी है एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के जैसा ये एग्जाम ट्राइंगल दिखाई गई हमारे पास। यानी हमारे पास इन दो पॉइंट्स का ये जो हमारे पास एक्स वाई, ये किसके बराबर? इन दोनों के सम से क्या होगा? लेस होगा, या क्या होगा? इक्वल होगा दोनों के सम से। The triangle inequality may be interpreted as that the length of one side of triangle cannot be exceed the sum of the length of other two sides। इसका मतलब क्या है कि किसी भी ट्राइंगल की जो लेंथ है वो एक साइड की लेंथ बाकी दो लेंथ साइड के सम से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हमारे पास जो यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर पे होती है उसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं। डी एक्स क्या हमारे पास जो में क्या है? मॉड एब्सोल्यूट फंक्शन है एक्स वर्ग वाई का। इससे हमारे पास आर स्क्वायर पे हमारी क्या, किस तरह हमारी इसको फाइंड की जाती है? हमारी ये हमारे पास क्या है? आर स्क्वायर पे हमारी क्या की गई है? डिफाइन की गई है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है? यूजुअल मैट्रिक स्पेस डिफाइन होती है जो कि आर स्क्वायर से आर में होती है। तो ये हमारे पास एक और रिजल्ट है हमारे पास। ये हमारे पास रिजल्ट है कि जो हमारे पास इसका मॉड होता है माइनस डी एक्स, वो क्या होता है? इसके लेस देन होता है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास दो रिजल्ट आ सकते हैं कि डी एक्स वाई, हमारे पास हमने ट्राई इनइक्वालिटी देखा था, डी एक्स वाई लेस देन ग्रेटर देन डी एक्स जेड प्लस डी ऑफ वाई जेड वाई। ये हमारे पास एक रिजल्ट है। दूसरा हमारा क्या है? डी एफ एक्स के लिए दो रिजल्ट हैं। तो ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आ सकते हैं, पूछ लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ए सेट। लेट एक्स बी ए मैट्रिक स्पेस एंड ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स, और एक्स बिलोंग टू, then the distance between a point x and a is denoted by, यानी हमने डिस्टेंस फाइंड करना है एक पॉइंट और एक सेट के दरमियान। तो हमारे पास क्या होता है? डी ऑफ एक्स, डी ए एक्स इसको लिखते हैं। ए हमारे पास पॉइंट है और सॉरी एक्स हमारे पास पॉइंट है और एक हमारे पास क्या है? सेट है। तो उसका जो हमारे पास डिस्टेंस होगा डी ऑफ एक्स, एक्स किससे बिलोंग करेगा? एक्स जिस पॉइंट से हमें डिस्टेंस पॉइंट करना है, और ए जो होगा हमारा ए से बिलोंग करेगा। तो इसका जो हमारे पास जो इनफीमम सबसे कम डिस्टेंस होगा वो हमारे क्या हो जाएगा? एक्स और ए के दरमियान क्या होगा? डिस्टेंस होगा, जो कि आगे मिसाल सॉल्व की गई है। ये हमारे पास एक ए दिया हुआ है और हमारे पास जो मैट्रिक स्पेस डिफाइन की है वो यूजुअल मैट्रिक स्पेस ऑन आर है। तो डी हमने मालूम करना है 10 और ए के दरमियान।
तो इस तरह क्या किया है कि इसको हर पॉइंट के साथ उसका क्या किया डिस्टेंस मालूम किया गया है 10 के साथ, ए के हर एलिमेंट के साथ। फिर जो इसमें से क्या है जो सबसे मिनिमम जो इन्फीमम है वो हमारे पास कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 10 का ए से जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास 2 है। नेक्स्ट हमारे पास है जी लेट्स एक्स बी मेट्रिक स्पेस ए बी ए टू सबसेट ऑफ देन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पे क्या हमने दो सेट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, तो उसके लिए क्या है डी ऑफ ए बी इन्फीमम क्या होगा डी ऑफ ए और बी। हमने क्या करना है ए के और बी के तमाम पॉइंट के दरमियान हमें डिस्टेंस मालूम करना है, जो उनमें सबसे कम डिस्टेंस होगा हमारे पास वो उसका क्या होगा डी और ए के दरमियान क्या कहलाएगा डिस्टेंस कहलाएगा। यहाँ पे हमारे पास इट इज़ क्लियर दैट अगर इंटरसेक्शन हमारा क्या है फाई के इक्वल नहीं है देन डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन हमारा क्या है हमारा फाई के हमारा खाली नहीं है, इंटरसेक्शन हमारे क्या है खाली नहीं है, तो देन इसका डिस्टेंस ए द कन्वर्स इज हाउएवर नॉट ट्रू इज नॉट ट्रू फॉर डी ए बी मे बी 0 व्हेन एक्स हमारा डिस्टेंस क्या होगा इंटरसेक्शन हमारा क्या हो फाई हो हमारे पास। अगर हमारे पास यानी इसका मतलब क्या है कि हमारा ए और बी में कुछ पॉइंट कॉमन हैं तो उसका डिस्टेंस क्या होगा 0 होगा। इस तरह अगर हमारे पास डिस्टेंस 0 हो सकता है, लाजमी नहीं है कि वो कि कुछ पॉइंट कॉमन हो, इसके लिए ये क्या है कन्वर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है कि दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस 0 होगा, अगर उनके क्या है इंटरसेक्शन खाली नहीं है तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा 0 होगा। मगर ये बात भी इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, अगर डिस्टेंस 0 होगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो पॉइंट कॉमन इनके दरमियान पॉइंट कॉमन होगा। कंसीडर रियल नंबर हमारे पास ए और बी ये हमारा 0 1 है और यहाँ पे क्या है 1 2 है, तो डिस्टेंस ए बी 0 है और ए बी क्या है इसका इंटरसेक्शन फाई है, तो ये काउंटर एग्जाम्पल थी। इसके बाद हमारे पास है डायामीटर ऑफ ए सेट let A be a subset of matrix space X. The diameter of A is denoted by delta A and defined as the delta A is क्या सुप्रीमम ऑफ जो हमारे पास डायामीटर होगा वो क्या होगा हमारे पास उसका सुप्रीमम जो डिस्टेंस होगा X हमारे किसी सेट के X और Y के जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा पॉइंट के दरमियान वो इसका क्या कहलाएगा डायामीटर कहलाएगा। यानी X और Y किससे बिलोंग करते हैं X सेट पे हमने जो मैट्रिक्स डिफाइन की है उस पर, तो जो जिन पॉइंट का जो एक्स और वाई क्या है दो पॉइंट्स हैं जिनका सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा सुप्रीमम होगा वो उसका क्या कहलाएगा हमारे पास उसका डायामीटर कहलाएगा। द डायामीटर ऑफ ए इज सुप्रीमम ऑफ द ऑल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ ए। तमाम पॉइंट्स के जो डिस्टेंस है पॉइंट्स ऑफ बिटवीन पॉइंट्स ऑफ ए के जो तमाम डिस्टेंस है उससे क्या है ग्रेटर सुप्रीमम होगा। नोट हमारे पास है इफ डिस्टेंस डायामीटर हमारा क्या होगा infinity से less than the diameter is said to be finite, then A is said to be finite, otherwise is called infinite। हमारा क्या होगा अगर diameter less than infinity होगा तो हम क्या कहेंगे A is finite है, otherwise क्या होगा infinite होगा। diameter of singleton set is 0। singleton set का distance क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो हमारा पे क्या बन जाएगा singleton set का जो distance diameter होगा वो 0 होगा। इसलिए जो हमारा diameter हमारा क्या होगा phi set का भी क्या होगा 0 होगा। If diameter is finite then said to be bounded, if not this is equal to हमारे पास क्या हो जाएगा infinity, then A is said to be unbounded। अगर हमारा क्या होगा diameter finite होगा तो A हम क्या कहेंगे वो हमारा पास bounded होगा। अगर हमारे पास diameter क्या है equal to infinity है then हम क्या कहेंगे वो unbounded है। अगर हमारे पास है bounded matrix space, ए मैट्रिक स्पेस X इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट M एक नंबर एग्जिस्ट करता है कि क्या ग्रेटर देन 0 है सच दैट उनका क्या है डिस्टेंस हमारे पास क्या एक्सिस पॉइंट के इसके इक्वल या उससे लेस देन है फॉर ऑल, यानी तमाम डिस्टेंस का पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो M से लेस देन या उसके इक्वल है, और उसके साथ साथ हमारा क्या है डायामीटर भी उससे क्या है लेस देन है या इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे इस मैट्रिक्स स्पेस को बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस कहेंगे। क्योंकि अभी हमने देखा है कि डायामीटर अगर हमारा फिनाइट होगा तो सेट क्या होगा बाउंडेड होगा, तो इसमें ये भी दूसरी कंडीशन में आता है कि तमाम डिस्टेंस तमाम एक्स वाई का जो एक्स से बिलोंग करते हैं वो एम से क्या होगा लेस देन होगा या उसके इक्वल होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे मैट्रिक बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस कहेंगे।
ये हमारे पास एक रिजल्ट यहाँ पे मौजूद है। ये हमने पहले जिस तरह हमने पहले एक रिजल्ट देखा था डी ऑफ एक्स वाई 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, डिस्टेंस एक पॉइंट और सेट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके लिए ये कंडीशन हमारे पास एग्जिस्ट करती है। तो लिहाजा हमारे पास डी एक्स वाई के लिए ये हमारे पास कितना, ये थर्ड रिजल्ट हमारे पास आ गया। ट्राई इनइक्वालिटी था एक हमारे पास, क्या आ गया वो हमने ट्राई इनइक्वालिटी से हासिल किया, और यहाँ पे हमने ये क्या है, एक डिस्टेंस बिटवीन सेट एंड ए पॉइंट के दरमियान हासिल किया। इसके बाद हमारे पास क्या है, रिजल्ट है F2 सबसेट मैट्रिक्स स्पेस। तो शो दैट, हमने ये शो करना है कि डायमीटर A यूनियन B, जो हमारे पास डायमीटर होता है वो A यूनियन लेस देन होता है डायमीटर A प्लस डायमीटर A B के सम के। यानी ये किसके, हमारे पास एक रिजल्ट आ गया यहाँ से कि जो हमारे पास डायमीटर होता है A यूनियन B का, वो डायमीटर A प्लस डायमीटर B प्लस डिस्टेंस बिटवीन A एंड B के क्या होता है, इसके इक्वल प्लस के इसके इक्वल होता है। आगे हमारे पास है ओपन बॉल। लेट एक्स बी मैट्रिक्स स्पेस एक्स नॉट बिलोंग टू एक्स इफ फॉर आर ग्रेटर देन 0 इज पॉजिटिव रियल नंबर, देन द सबसेट ऑफ आर का इज कॉल्ड ओपन बॉल। आर क्या कहलाएगा, ओपन स्फीयर। इट इज डिनोटेड बाय एस आर। अगर हमारा क्या होगा, आर से क्या होगा, उनका डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन होगा। और इसको क्या लिखते हैं, एस आर ऑफ जिस पॉइंट का जो होगा हमारे पास सेंटर एक्स है तो उसकी लिहाज से, या इसको बी एक्स नॉट और आर लिखते हैं। तो हमारे पास जो हमारे ये बॉल को हमने डिफाइन किया है वो इस तरह हम डिफाइन करेंगे, यानी एक्स का हमारे पास जो डिस्टेंस किससे होगा, हमारे पास एक्स नॉट से, वो लेस देन आर के इक्वल होगा। तो एक्स नॉट इज कॉल्ड सेंटर एंड आर इज द रेडियस ऑफ बॉल, और इसका जो रेडियस होगा वो हमारे पास क्या होगा, आर से लेस देन होगा। रिमार्क्स हैं, एन ओपन बॉल नॉन एम्प्टी सेट, एन ओपन बॉल इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। जो हमारे पास क्या होती है, ओपन बॉल हमेशा क्या होती है, नॉन, बिकॉज इस कंटेन इट्स सेंटर एट लीस्ट, क्योंकि इसमें सेंटर हमेशा एग्जिस्ट करता है। जो ओपन बॉल होती है हमेशा क्या होती है, नॉन एम्प्टी होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सेंटर तो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास लेट आर बी मैट्रिक्स स्पेस, देन द ओपन बॉल विद सेंटर एक्स रेडियस, हमारे पास क्या होगा, आर हमारे पास एक्स नॉट कोई पॉइंट है उसमें से हम क्या कर देंगे, ये यानी इस चीज़ का मतलब हमारे पास क्या है कि ओपन बॉल का जो हमारे पास जो आर यूजुअल होती है, ये हमारे पास एक इंटरवल है, इसके अंदर ये सारे जो क्या होंगे, इसके ओपन बॉल होंगे जिन इंटरवल का पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, ये फर्ज कि हमारे पास एक्स नॉट है और ये हमारे पास एक्स प्लस आर हो जाएगा, ये एक्स मनफी आर हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये सारे क्या बन जाएंगे, ओपन बॉल हो गए। एवरी देखिए हमारे पास रिमार्क्स है, every open ball in the usual metric space R1 is the open interval but the converse is not true। क्या कह रहा है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। एवरी ओपन बॉल इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस ओपन, हर ओपन बॉल क्या होती है, आर के अंदर क्या होगी, ओपन होगी, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। फॉर इंस्टेंस हमारे पास इन माइनस इन्फिनिटी क्या है, एक ओपन इंटरवल इन आर बट नॉट एन ओपन बॉल। ये क्या हमारी एक ओपन बॉल नहीं है। मतलब क्या है कि हर ओपन बॉल मैट्रिक्स स्पेस के अंदर क्या होती है, ओपन होती है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर हमारे पास फर्क क्या इंटरवल ओपन है तो वो किसका मतलब ये नहीं होगा उसके अंदर क्या होगा, ओपन बॉल होगा। ये हमारे पास आगे नाइबरहुड ऑफ पॉइंट हमारे पास है। नाइबरहुड क्या होगा, हमारे पास एक्स डी, ये मैट्रिक्स स्पेस एक्स हमारे पास एक पॉइंट है, ए सबसेट एन ऑफ एक्स इज एक एक्स के एक सबसेट को हम क्या कहेंगे, नाइबरहुड कहेंगे किसका, एक्स का। इफ एंड ओनली फॉर देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच दैट, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्स है, इसका एक सबसेट हमारे पास क्या है, एन है, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारे पास एन हो गया। तो इसके अंदर हमारे पास क्या करता है, एक ओपन सेट कंटेन करता है जिसका क्या होगा, एक्स, जिसके अंदर क्या करता है, एक्स कंटेन करता है। यानी यहाँ पे जो ओपन होता है इसे क्या कहते हैं, बॉल, ओपन बॉल कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या, हमारे पास एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करती है या ओपन सेट एग्जिस्ट करता है जो कि क्या होगा, ओपन होगा।
जिसमें क्या करता है, जो कि x को कंटेन करता है। तो वही हमारे पास नाइबरहुड का जो टोपोलॉजी में भी देखेंगे तो डेफिनेशन हमारे पास सेम होगी कि n क्या है, x का एक सबसेट है, वो क्या करता है, एक ओपन सेट को कंटेन करता है जो कि x को कंटेन करता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट बन जाएगा। एंड इज ओपन सबसेट देन इट इज कॉल्ड एन ओपन नाइबरहुड भी कहेंगे, इसे क्या कह सकते हैं, ओपन सेट, देन इट इज कॉल्ड एन ओपन नाइबरहुड भी कहेंगे। G इज ओपन देयर एग्जिस्ट आर सच दैट, क्या हो जाएगा, उसमें ओपन बॉल कंटेन करेगा, x के लिहाज से उसका सेंटर क्या होगा, हमारे पास x होगा। SR क्या बता रहा है, हमारे पास x उसका सेंटर होगा, यानी इसके डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास x नॉट बिलोंग टू G सबसेट है n का और n सबसेट है हमारे पास x का। Subset n will be in neighborhood of x if and only there exists an open sphere centered at x and contain in n, और क्या करे, वो n के अंदर कंटेन करे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट की, ए एक्स डी हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है, ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स, ए पॉइंट p बिलोंग टू x इज सेड टू बी, यानी x का पॉइंट p इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ a, उसका लिमिट पॉइंट कहलाएगा if and only if for every neighborhood of p contain a point of a other than p के अलावा कोई क्या करे, पॉइंट को कंटेन करे, तो उसका क्या कहलाएगा, नाइबरहुड। यानी हम इसको इंटरसेक्शन लेंगे ए के हमारे पास पॉइंट्स का, ये हमारे पास सबसेट है, हमने क्या करना है, इसके हमने लिमिट पॉइंट्स मालूम करने हैं, तो हम इसको क्या करें, इंटरसेक्शन लेंगे इसके साथ, नाइबरहुड के साथ। तो ये हमारे पास की मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है। एक इंटरसेक्शन हमने क्या ले ली, एक नाइबरहुड पी का, और वो क्या करें, हम इसको से माइनस कर दें, तो हमारे पास पी के अलावा और भी कोई पॉइंट हासिल हो जाए, तो ये हमारे पास क्या होगा, उसका लिमिट। अगर हमारे पास और पॉइंट हासिल नहीं होता तो उसका, जिस पॉइंट को हम चेक कर रहे हैं, उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। द ड्राइव सेट है, द सेट ऑफ आल लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड ड्राइव सेट एंड डिनोटेड बाय ए डैश आर, या क्या लिखते हैं, डी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, द सबसेट हमारे पास ए दिया हुआ है, यहाँ पे 1 है हमारे पास, 1/2 1 टू दी, इसका लिमिट पॉइंट क्या है, 0 हमारे पास इसका लिमिट पॉइंट है, 1/, इसको 1/n कहते हैं, इसका लिमिट पॉइंट हमारे पास क्या है, n 0 होता है। इसके बाद रियल लाइन इज अ सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ रेशनल नंबर, जो हमारे पास रियल लाइन है, इसका सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट ऑफ रेशनल नंबर का क्या होता है, लिमिट पॉइंट। तो क्यू हमारा डिफाइन किया गया है, हमारे पास जो लिमिट पॉइंट है किसके, क्यू का लिमिट पॉइंट, लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगा, ड्राइव सेट क्या आ जाएगा, डी ऑफ क्यू हमारे पास आर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस ए पॉइंट इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ई इफ एंड फॉर एवरी नाइबरहुड पी कंटेन इनफिनिटी मैनी पॉइंट ऑफ ई। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक्स डी हमारे मैट्रिक्स स्पेस है, पी इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, पी हमारा क्या है, एक लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ई का क्या है, लिमिट पॉइंट, इफ एंड ओनली फॉर एवरी नाइबरहुड ऑफ पी, हर नाइबर पी का नाइबरहुड कंटेन इनफिनिटी मैनी पॉइंट्स ऑफ ई, ई के बहुत सारे पॉइंट्स को क्या करता होगा, कंटेन करता होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीरियर पॉइंट, एक हमारे पास है रिजल्ट है यहाँ पे, ए फिनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट, एक फिनाइट सेट के लिमिट पॉइंट्स नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीरियर पॉइंट, एक्स बी ए मैट्रिक्स स्पेस ए सबसेट है एक्स का, देन एक्स इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट ओपन बॉल सेंटर एक्स सच दैट, उसका क्या होगा, उसके अंदर एक ओपन बॉल कंटेन करे, जो सबसे बड़ी ओपन बॉल होगी वो उसका क्या कहलाएगी, इंटीरियर कहलाएगी। हमारे पास है ओपन सेट एक्स बी मैट्रिक्स स्पेस ई सबसेट है हमारा एक्स का, ई इज कॉल्ड ओपन सेट इफ फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट ओपन बॉल सच दैट, हमारे पास क्या होगी, एक्स की जो ओपन बॉल इसके अंदर क्या करेगी, कंटेन करेगी, तो वो क्या कहलाएगी, हमारे पास ओपन सेट कहलाएगी। इस हमारे पास क्लोज सेट है, जी एक्स बी मैट्रिक्स स्पेस ई सबसेट है हमारे पास एक्स का, ई इज सेड टू बी क्लोज इफ कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, अगर इसके अंदर क्या है, इंटीरियर के साथ साथ हम उसके लिमिट्स पॉइंट को भी
इंक्लूड कर दें तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, सेट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। क्या करेगा, इसकी लिमिट पॉइंट भी शामिल कर दी जाए सेट के साथ। ई इसका क्या है, सबसेट है। अगर वो क्या करता है, इसके लिमिट पॉइंट्स को भी कंटेन करता है तो वो सेट क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लोज्ड हो जाएगा। थ्योरम नंबर हमारे पास 1 है, इन मैट्रिक्स स्पेस एवरी नेबरहुड इज एन ओपन सेट। मैट्रिक्स स्पेस के अंदर हर नेबरहुड क्या होता है हमारे पास, ओपन सेट होता है। एक मैट्रिक्स स्पेस के अंदर हर नेबरहुड क्या होता है, ओपन सेट होता है। थ्योरम नंबर 2 है, मैट्रिक्स स्पेस एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट। हर मैट्रिक्स स्पेस में क्या होता है, हर जो ओपन स्फीयर होता है वो भी क्या होता है हमारे पास, ओपन सेट होता है। ओपन बॉल भी हमारे पास क्या होती है, ओपन होती है। थ्योरम नंबर 3 हमारे पास, XD is matrix space then the empty set and the whole space are open set। क्या होते हैं हमारे पास, फाई और X होल स्पेस क्या होते हैं, ओपन होते हैं। इसके बाद हमारा थ्योरम नंबर 4 है, इन ए मैट्रिक्स स्पेस यूनियन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। यहाँ पे क्या है कि आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट की जो यूनियन है वो क्या होती है, ओपन सेट होती है। इन्फिनाइट की क्या होती है, इन्फिनाइट लिहाज से वो क्या कर सकते हैं, ओपन नहीं हो सकती। थ्योरम नंबर 5 है हमारे पास, एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस G1 D2 आर ओपन सेट, देन हमारे पास इंटरसेक्शन क्या होगी इसकी, आल्सो ओपन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट है, इनफिनाइट की फिनाइट सेट की जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ओपन होती है। इनफिनाइट की क्या हो सकती है हमारे पास, ओपन मे और मे नॉट होगी। थ्योरम नंबर 6 है, इन मैट्रिक्स स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ फिनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। यहाँ पे ये इसको इनफिनाइट का लफ्ज यहाँ पे लिखा यूज किया गया है। इन ए मैट्रिक्स स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ इन फिनाइट नंबर इज ओपन सेट इज ओपन हमारे पास क्या होती है। तो इनफिनाइट केस में ये क्या बन जाए हमारे पास, ये हमारे पास इसकी काउंटर एग्जांपल है 1/n माइनस 1/n की जो हमारे पास इंटरसेक्शन है वो हमारे पास 0 आती है। ये तो हमारे पास ओपन हैं, ये हमारे पास क्या आ गया है, क्लोज्ड आ गया है। तो यहाँ पे ये क्या कंट्राडिक्शन आ जाती है। थ्योरम नंबर 7 है हमारे पास, इन ए मैट्रिक्स स्पेस NXR ए सेट F इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ इट्स कंप्लीमेंट इज ओपन। अगर उसका क्या होगा, कंप्लीमेंट ओपन होगा तो हम क्या कहेंगे इसको, इसका ओपन कहेंगे। अगर यानी यहाँ से पता चलता है कि अगर उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा, तो हमारे पास क्या होगी, जो X सेट होगा F वो क्या होगा हमारे पास, क्लोज्ड होगा। इसके बाद हमारे पास थ्योरम नंबर 8 है, इन ए मैट्रिक्स स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। हमारे पास इस तरह क्या हो जाएगी, आर्बिट्रेरी जो हमारे पास इंटरसेक्शन होगी वो हमारे पास क्लोज सेट की क्लोज होगी। थ्योरम नंबर 9 है हमारे पास, इन मैट्रिक्स स्पेस द यूनियन ऑफ फिनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। फिनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड होते हैं हमारे पास। थ्योरम हमारे पास यह है, इन मैट्रिक्स स्पेस ईच क्लोज स्फीयर इज क्लोज सेट। जिस तरह हमने क्या पढ़ा थे, ओपन के लिए बात की थी, इस तरह हमारे पास क्या है, क्लोज सेट की क्लोजेशन भी क्या होती है, क्लोज होती है। थ्योरम नंबर हमारे पास 11 है, इन ए मैट्रिक्स स्पेस एवरी ड्राइव सेट इज क्लोज। हर ड्राइव सेट क्या होता है, क्योंकि ड्राइव सेट क्या होता है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। तो हमारे पास वो क्या होगा हमारे पास, क्योंकि जिसके पॉइंट के अंदर लिमिट पॉइंट शामिल हो जाए जिस सेट के अंदर, वो क्या होते हैं हमारे पास, क्लोज होते हैं। आगे हमारे पास क्या है, क्लोजर और इंटीरियर। क्लोजर ऑफ सेट क्या होता है, द एक्स बी मैट्रिक्स स्पेस ई, द क्लोजर ऑफ एक्स डिनोटेड बाय ई बार इज यूनियन ऑफ आर एंड द लिमिट पॉइंट। क्या है हमारे पास, यूनियन ऑफ ई एंड द सेट ऑफ आर लिमिट पॉइंट। हमारे पास क्या हो जाएगा, ई और उसके लिमिट पॉइंट अगर शामिल कर दिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई हमारे पास क्लोज हो जाएगा। सिंबॉलिकली हम इसको लिखते हैं, ई क्लोजर हमारे पास किसके बराबर होता है, एन आर इंटरसेक्शन इज नॉट फाई। इनकी इंटरसेक्शन क्या हो हमारे पास, फाई ना हो हमारे पास एन और एन की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस हमारे पास इंटीरियर है विद मैट्रिक्स स्पेस देन द सेट ऑफ आर इंटीरियर पॉइंट आर डिनोटेड बाय ई, नॉट उसको ई ऊपर लिखा हुआ है, आर आई एन टी ई लिखते हैं। देन वो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे जिनका डिस्टेंस क्या होगा, आर से लेस सबसेट होगा अन ई के, और आर क्या हमारे पास ग्रेटर देन है
इसके नाइबरहुड ऑफ ई, जो हमारे पास x बिलोंग टू ई और x क्या हो जाएगा, x के जो भी नाइबरहुड होंगे वो क्या होंगे, सबसेट का जितने भी सबसेट बनेंगे उसके इंटीरियर कहलाएंगे। थ्योरम हमारे पास x डी मैट्रिक्स स्पेस एंड ए बी आर टू सबसेट एफ एंड देन ए इज क्लोज सबसेट। ए अगर क्लोज होगा, ए बी सबसेट क्या होगा हमारे पास, रिजल्ट है टू सबसेट ऑफ, देन अगर ए को क्या कहेंगे, ए कुलैयर इज हमारे पास क्या होगा, ए का कुलैयर हमारे पास क्लोज होगा। अगर ए सबसेट है बी का तो ए का कुलैयर बी का कुलैयर का सबसेट होगा। इफ ए इज क्लोज, इफ एंड ओनली ए, इफ ए हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है, तो इफ एंड ओनली ए उसका कुलैयर क्या होगा, उसी के इक्वल आ जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है कि हमारे पास कुलैयर हमारे पास स्मॉलेस्ट क्लोज सेट ऑफ कंटेनिंग ए कि कुलैयर क्या होता है, सबसे छोटा सबसेट होता है जो कि ए को कंटेन करता है। ऑफ एक्स कंटेनिंग ए, सबसे छोटा क्लोज सेट जो ए को कंटेन करे। इस हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का जो कुलैयर होगा, ए के कुलैयर यूनियन बी के कुलैयर के बराबर होगा। इंटरसेक्शन में ये बात क्या होगी, जिसका सबसेट नहीं हो सकता, ये हमने याद रखना है पॉइंट। जी पे आ जाते हैं। ये हमारे पास ए इंटीरियर क्या होता है, ए का सबसेट होता है। यहाँ पे अगर बात करें इंटीरियर के लिहाज से, इंटीरियर ए में मौजूद सबसे बड़ा ओपन सेट, ए में सबसे मौजूद सबसे बड़ा ओपन सेट उसका क्या कहलाता है, इंटीरियर कहलाता है। तो इसके अंदर ये सबसेट हो जाएगा, ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ये फाई का कुलैयर हमारे पास फाई होता है, एक्स का कुलैयर हमारे पास एक्स, और ए के कुलैयर का कुलैयर हमारे पास क्या आता है, ए सेट दोबारा हासिल हो जाता है। इसी तरह ये हम जो हमारे पास रिजल्ट हैं क्लोज के लिए, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, ओपन के लिए अगर ए इज हमारे पास ओपन सेट है, ये हमारे पास पॉइंट है, ए इज ओपन सेट, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ए इंटीरियर हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है, सॉरी कुलैयर हमारा होगा तो वो क्लोज होगा, तो इंटीरियर हमारा क्या होगा, ओपन होगा। ए सबसेट है बी, तो इंटीरियर इसका क्या होगा, सबसेट होगा इसका। इसके बाद ए इज क्लोज इफ एंड ओनली, इसका अगर हमारा क्या होगा, ए ओपन होगा, इफ एंड ओनली ए, उसका इंटीरियर भी उसी के इक्वल आ जाएगा। ए कुलैयर स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीरियर ऑफ ए इज द ग्रेटेस्ट सबसेट ऑफ ए कंटेन इन, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, कंटेन इन ए आ जाएगा। ये नेक्स्ट कंडीशन उसके लिए हो जाएगी, इंटीरियर हमारा उसी के बराबर आ जाएगा। इंटीरियर हमारे पास एक्स का इंटीरियर हमारा ओपन होगा, तो ये हमारी कंडीशन इसी के बाद। बाउंड्री पॉइंट्स हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट। हमारे पास एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस देन ए सबसेट एक्स इज सेड टू बी बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए, एक्स इज नादर एंड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए नॉर ऑफ ए कंप्लीमेंट के अंदर मौजूद है। हमारे पास एक्स क्या हो, ना ही वो उसके इंटीरियर पॉइंट के अंदर हो, ना ही ए के कंप्लीमेंट के अंदर मौजूद हो, तो वो हमारे पास, यानी ये हमारे पास एक सेट है, ये हमारा ए है, तो इसका कुलैयर इंटीरियर हमारे पास ये अंदरूनी साइड आ जाएगी और इसका कंप्लीमेंट इसके बैरूनी। ये जो हमारे पास डॉट हैं ये इसके क्या बन जाएंगे, बाउंड्री पॉइंट्स बन जाएंगे, यानी ये हमारे पास एक्स आ जाएंगे, यानी या ना तो वो उसके कंप्लीमेंट में मौजूद है, ना ही वो उसके इंटीरियर में मौजूद है, तो हम इसके क्या कहेंगे, बाउंड्री पॉइंट कहेंगे। नाइबरहुड सेंटर एंड एक्स इंटरसेक्ट ए एंड बी, इसका करता है नाइबरहुड और ए कंप्लीमेंट का जो इंटरसेक्ट है वो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट होते हैं। द सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए डिनोटेड बाई, इसको डेल्टा ए से लिखते हैं। तो हमारे पास क्या है, एग्जांपल यहाँ पे दी, बाउंड्री सेट इज आर डिनोटेड बाय बी ऑफ ए, और इसको इस नोटेशन बी ऑफ ए और ए के ऊपर भी लिखते हैं, नोटेशन से जाहिर करते हैं। आर बी यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस ए, देन हमारे पास क्या हो जाएंगे इनके, ये क्लोज्ड है, ए बी और ए बी ये सब के क्या हो गए हमारे पास, उनके बाउंड्री पॉइंट एंड पॉइंट हो जाएंगे, इसके क्या है, एंड पॉइंट। अगर ये हमारे पास एन है, देन बाउंड्री पॉइंट एन का हमारे पास क्या होगा, एन ही होगा। अगर हमारे पास क्या है, ए क्यू है, देन उसके जो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट आर होगा, और हमने पीछे हमने रिजल्ट पढ़ा था कि ए का कुलैयर हमारे पास क्या होता है, आर ही होता है। तो ए हमारे पास है, इसका हमारे पास क्या है, लिमिट पॉइंट ओ था, तो लिमिट पॉइंट जब इसमें शामिल कर दें हम, तो वो उसका क्या बन जाता है, बाउंड्री पॉइंट शामिल हो जाते हैं। हमारे पास थ्योरम हमारे पास है नेक्स्ट,
सॉरी 5 पॉइंट देखते हैं। इफ ए इज अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर देन, अगर हमारे पास इरेशनल नंबर है तो फिर भी हमारे पास इसका बाउंड्री पॉइंट आर होगा। तो ये 2 पॉइंट हमारे पास हैं कि रेशनल नंबर का बाउंड्री पॉइंट भी आर है और इरेशनल नंबर का भी बाउंड्री पॉइंट हमारे पास आर है। लेट एक्स बी मैट्रिक्स स्पेस देन ए सबसेट एक्स, देन जो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट ए होगा और उसका जो हमारे पास इसके कंप्लीमेंट के बाउंड्री पॉइंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। मैंने अभी पहले आपको समझाया है। बाउंड्री पॉइंट हमारे पास इंटरसेक्शन हमारे पास के कंप्लीमेंट और इसकी इंटरसेक्शन के बराबर होती है हमारे पास। एक कुलैयर में क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट शामिल हो जाते हैं और ए कंप्लीमेंट के जो इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगी, तो ये बात इसे मिलती जुलती है। हमारे पास क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं हमारे पास, कुलैयर में से अगर इंटीरियर निकाल दे तो हमारे पास क्या होता है, कुलैयर पॉइंट। इस तरह इसको हम कंप्लीमेंट की बात इसको लिखें तो एक कंप्लीमेंट का कुलैयर माइनस एक कंप्लीमेंट के इंटीरियर से, ये हमारे पास सेकंड इसमें रिजल्ट। थर्ड हमारे पास आ जाएगा बाउंड्री पॉइंट ए बाउंड्री कुलैयर क्या हो जाएगा, उसमें क्या कर देंगे ए इंटीरियर यूनियन ऑफ ए कंप्लीमेंट के इंटीरियर को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट का इंटीरियर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कुलैयर, हमारे पास क्या होता है अगर ए में हम क्या कर दें उसके बाउंड्री पॉइंट भी शामिल कर दें तो वो क्या हो जाए, हमारे पास कुलैयर आता है। नेक्स्ट हमारे पास है एफ इंटीरियर ऑफ, हमारा क्या होता है ए इंटरसेक्शन एक बाउंड्री पॉइंट के कंप्लीमेंट का जो हमारे पास रिलेशन, ये हमारे पास ए की इंटरसेक्शन उसके बाउंड्री पॉइंट के इंटरसेक्शन से हम लें तो हमारे पास क्या होता है इंटीरियर हासिल होता है। तो ये पॉइंट्स ये रिजल्ट आपने याद रखने हैं।